कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर हाल ही में कम कीमत पर खरीदा गया कच्चा तेल भारतीय रिफाइनों तक पहुंचता है तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजलों की कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी OMCs अभी भी पुराने स्टॉक में मौजूद उस कच्चे तेल को ही प्रोसेस कर रही हैं जो पहले ऊंची कीमतों पर खरीदा गया था। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर तुरंत घरेलू बाजार में नहीं दिख रहा। उन्होंने साफ किया कि जब सस्ता कच्चा तेल रिफाइनों तक पहुंचेगा तभी इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। मंत्री ने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में भारी अस्थिरता के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नवंबर 2021, मई 2022 और हाल ही में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इन कदमों के जरिए सरकार ने प्रति लीटर करीब 10 रुपए का बोझ खुद वहन किया है ताकि जनता पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां खासकर मिडल ईस्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे क्षेत्रों में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि 193 देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई और केवल जापान ही ऐसा देश है जहां इससे कम असर देखने को मिला। उन्होंने ये भी बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय की तुलना में घरेलू ईंधन कीमतों में कुल बढ़ोतरी सीमित रही और लगभग 7.60 रुपए प्रति लीटर के आसपास ही है। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फिलहाल रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का पूरा बोझ सीधे आम जनता पर ना पड़े। वहीं हाल ही के हफ्तों में मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। इसी वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार कीमतों में बदलाव ने आम जनता के बजट पर दबाव बढ़ा दिया। खासकर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और रुपयों में कमजोरी जारी रहती है तो ऑयल कंपनियों के मार्जिन पर और दबाव बढ़ सकता है। अगर देश के चारों बड़े महानगरों की बात करें तो फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है, कोलकाता में 113 रुपये 51 पैसे और डीजल 99 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 21 पैसे है, डीजल 97 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई की बात की जाए तो पेट्रोल 107 रुपये 77 पैसे और डीजल 99 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। कुल मिलाकर सरकार का साफ संदेश है कि अभी राहत की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब सस्ता कच्चा तेल सिस्टम में पूरी तरह से शामिल होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।